हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिप्स इंडिया। मैं सतीश कुमार। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं काइनेमेटिक्स की 5 ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिन क्वेश्चंस को अगर आप अपने आप सोल्व कर पाते हो तो किसी भी एग्जाम में आने वाली काइनेमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की 90% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है आपके लिए। तो आइए देखते हैं 5 ऐसे क्वेश्चंस या ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपको पूरा कॉन्फिडेंस देंगी काइनेमेटिक्स को सोल्व करने के लिए। तो देखते हैं पहली प्रॉब्लम कौन सी है। तो ये है आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम। देखो, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट इफ इट टेक्स 0.200 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड और टेक्स जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, तो हमें ये निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है। तो चलो देखते हैं इसको। तो देखो, ये कोई हाइट है, मतलब यहां से अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हो और फाइनली वो यहां तक पहुंचता है, ये ग्राउंड है, यहां तक पहुंचता है, इस ग्राउंड तक। तो इसको इन्होंने बताया हुआ है कि जो लास्ट 6 मीटर की डिस्टेंस है, लास्ट 6 मीटर की डिस्टेंस वो ये ट्रेवल कर पाता है। मैं मानता हूं कि यहां से यहां तक ये 6 मीटर की डिस्टेंस है। और जब ये बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से ड्रॉप किया जाता है, यहां आता है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, यहां मान लेते हैं u, और यहां फाइनल वेलोसिटी होगी कुछ v यहां। और ये जो टाइम पीरियड लगा है यहां से यहां तक आने में, ये लगा है आपका 0.2 सेकेंड। ठीक है, 0.2 सेकेंड का टाइम लगा है। और अगर मुझे टोटल हाइट पता करनी हो, तो मुझे सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि h इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई 2g होता है। ये हमने फाइंड आउट किया था जब वर्टिकल मोशन पढ़ा था उस टाइम। तो यहां से अगर मुझे किसी तरीके से v मिल जाए तो मैं ये आराम से पता कर सकता हूं इसका कि इसकी हाइट क्या होगी। तो यहां से v कैसे पता किया जाए, लास्ट ये v, अगर मुझे ये वेलोसिटी पता होगी u तो मैं कर सकता हूं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी पता हो तो भी मैं कर सकता हूं। लेकिन नेट मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, यहां से यहां तक आई तब ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि वी एवरेज जो होती है वो होती है u प्लस वी बाई 2, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, ये होता है वी एवरेज। हमने निकाला था काइनेमेटिक्स की इक्वेशन जब निकाली थी जब। और हमें ये पता है कि जो वी एवरेज है वो हमेशा हर जगह हम सेम ले सकते हैं। तो यहाँ के लिए यहां से यहां तक जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो भी सेम होगी, यहां से यहां तक जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो भी सेम होगी। तो यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, तो यहां से यहां तक अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता हूं तो वी एवरेज आ जाएगा इज इक्वल टू 6 बाई 0.2। और जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये आ जाता है आपके पास 30। इट मीन्स यहां से आपकी वी एवरेज जो आई है वो आई है 30 और इनटू ये 2 हो जाएगा इज इक्वल टू यू प्लस वी। तो एक तो आपके पास ये इक्वेशन आई है कि u प्लस वी इज इक्वल टू 60, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। लेकिन अगर मैं यहां से देखता हूं तो आपको पता है कि ये इनिशियल वेलोसिटी यहां मानता हूं और फाइनल है ये। तो एक इक्वेशन और भी होती है कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80, आपने देखी होगी। और इस इक्वेशन से हम ये निकाल सकते हैं इज इक्वल टू a की वैल्यू है 10 और t की वैल्यू है 0.2। तो यहां से v माइनस यू इज इक्वल टू 2 आ गया है। अब इक्वेशन ये होगी। तो इन दोनों इक्वेशन को जब आप रिलेट करते हो तो यहां से आपकी जो वेलोसिटी आई है वो आई है 31 मीटर पर सेकेंड, इक्वेशन 1 और 2 से। और अब ये इस इक्वेशन में हम रख देते हैं हाइट वाली में। तो यहां से ये हो जाता है 31 इंटू 31 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। और जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये आ जाता है आपका 48 मीटर। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हमने बना के इसको सोल्व किया है। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो ये उनमें से एक तरीका था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये है अगला क्वेश्चन। ए स्टेयरकेस कंटेन्स 3 स्टेप्स ईच 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। What should be the minimum horizontal velocity of a ball rolling off the uppermost plane so as to hit directly the lowest plane? इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसा कुछ स्टेयर्स हैं, 3 स्टेप्स, और यहां से कोई बॉल है। जब आप इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो, ऐसे हॉरिजॉन्टली
किसी भी वेलोसिटी u से, तो ये कुछ ऐसे आती है और यहां गिरती है इससे बिल्कुल पास से। तो ठीक है, अब हमें पता करना है इसमें कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी। इट मींस ये वेलोसिटी हमें पता करना है क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस है ये एक के लिए 10 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए भी 10 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये है इसकी 20 सेंटीमीटर और ये भी है इसकी 20 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस आई ये हो गई आपकी 40 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये डिस्टेंस आई है आपकी कितनी, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो यहां से टच कर रहा है यहां से। तो इसके लिए बहुत सारे इसमें आप अप्रोच लगा सकते हो इसमें। तो एक तो अप्रोच हम ये लगा रहे हैं कि भाई वर्टिकल मोशन में जब हम देखते हैं वर्टिकल मोशन में, तो आपको पता है कि हाफ जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, आपको पता है दिया हुआ है कितना, ये 0.2 मीटर, क्योंकि हमें 20 सेंटीमीटर दिया है, तो मीटर में अगर चेंज करेंगे डिस्प्लेसमेंट को तो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर, और यहां से जो टी निकल के आएगा वो आएगा अपना 0.2 सेकेंड। ठीक है, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन में देखता हूं तो क्या होना चाहिए, यहां से अगर वेलोसिटी की बात करूं तो कितनी होनी चाहिए, क्योंकि टाइम पीरियड वही लगेगा जो टाइम पीरियड यहां से यहां तक आने में लगा है वर्टिकली डाउनवर्ड, उतना ही टाइम यहां से यहां तक जाने में लगता है हॉरिजॉन्टली। तो टाइम पीरियड अगर सेम है तो हम ये बोल सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, और ये आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो अगली प्रॉब्लम है ये कि ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी 14.7 मीटर पर सेकेंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड। द मैन थ्रोज ए बॉल इन सच ए वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 58.8 मीटर। फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम ट्रक और एज सीन फ्रॉम रोड। तो ये दोनों क्वेश्चन हमें निकालने हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि कोई भी ट्रक है, ट्रक, और ये कोई ट्रक है मान लेते हैं, इस ट्रक में कोई लड़का खड़ा है, किसी बॉल को थ्रो करता है, और ये जो वेलोसिटी है ट्रक की वो इस साइड है मान लो 14.7 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर ये चल रहा है ऐसे, और किसी ने ऐसे बॉल थ्रो किया ऊपर की तरफ, और ये आगे आके यहां गिरेगा और वापस इसी लड़के के पास आ जाएगा इस ट्रक के अंदर। और जब तक ये ट्रक जो है ये 58.8 मीटर आगे आ चुका होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगी 58.8 मीटर। या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है यहां से और इस लड़के तक ये 58.8 मीटर हो जाएगी। तो अगर मुझे यहां से यहां तक का टाइम पीरियड मिल गया तो मैं इसकी वेलोसिटी भी निकाल सकता हूं, और इसकी जो रोड से वेलोसिटी देखने पर जो आएगी वो भी, और जो ट्रक से देखने पर आएगी वो भी मिल जाएगी हमें। तो यहां से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले टाइम पीरियड मुझे निकालना है। तो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, देखो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है 58.8 मीटर और वेलोसिटी है इसकी 14.7, तो यहां से टाइम पीरियड हमें मिल चुका है, इतना है 4 सेकेंड। ठीक, तो यहां से अगर मुझे इसकी वेलोसिटी पता लग जाए, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहां से देखिए 58.8 मीटर चला है ये इतने सेकेंड में, ठीक है, और इसकी अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता लग जाए तो मैं इसको निकाल सकता हूं। तो देखते हैं चलो। तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जो इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये लड़का इसको थ्रो करेगा ऊपर की तरफ, वो क्या होनी चाहिए वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसकी इक्वेशन आपको पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है। तो यहां से v अगर मैं फाइनल वेलोसिटी देखता हूं सिर्फ ऊपर जाने की वेलोसिटी, तो कहीं ना कहीं ये जीरो हो जाती है एक टाइम पर, तो इसके लिए हम जीरो कर देते हैं और u हमें निकालना है। और यहां से अगर आप a देखते हो तो वो हो जाता है आपका 10, और t कितना होगा, क्योंकि 4 सेकेंड लगता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो अगर मैं यहां से मैक्सिमम वेलोसिटी पर देखता हूं तो टाइम जो लगेगा वो कितना होगा, हाफ, और कितना हो जाएगा 2। तो यहां से इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो आ जाएगी, अगर आपने यहाँ a 10 लिया है तो आ जाएगी आपकी 20, और अगर 9.8 लिया है यहां तो फिर आपकी वेलोसिटी जो है वो आएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं, चलो 19.6 मीटर को। तो एक तो वेलोसिटी आई है ये आपकी, ठीक है, और यहां से अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूं रोड के लिए, ठीक है, तो रोड के लिए वेलोसिटी निकालता हूं, और एंगल कितना होगा इसमें, एंगल हो जाएगा इसमें 90 का, एंगल इसमें 90 का होगा। तो जो इस साइड वेलोसिटी मिलेगी वो कौन सी वेलोसिटी है, ये कंपोनेंट है जो ट्रक चल रहा है वो वेलोसिटी, ठीक। तो यहां से जो एंगल होगा वो 90 हो जाएगा। और अगर मैं सेकंड क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट था अपना पार्ट, और सेकंड पार्ट अगर मैं देखता हूं तो वी वेलोसिटी अगर रोड से देखते हैं तो कितनी होगी, 14.7 आई कैप प्लस 19.6 जे कैप, ये एक्स डायरेक्शन में और ये वर्टिकल वाली। तो यहां से अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो या स्पीड निकालते हो तो ये हो जाएगी आपकी 30 प्लस 19.6 टू द पावर 2, और इसको सोल्व करने पर ये आ जाएगी आपकी 24.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर आप इसका थीटा निकालते हो, एंगल निकालते हो, तो थीटा एंगल कितना हो जाएगा बताओ यहां से, तो ये आपका हो सकता है, क्योंकि टेन थीटा जो होता है उसी से हम निकाल लेते हैं, तो टेन इनवर्स 19.6 बाई 14.7, टेन थीटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तो यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अगर टेन थीटा है इधर, इसको आप इस साइड ले आओगे तो ये हो जाएगा 19.6 बाई 14.7, और थीटा अगर आपको निकालना है तो टेन इनवर्स चला जाएगा ये, तो ये आपका थीटा आ गया। तो दोनों इसके पार्ट हैं वो सोल्व हो गए हैं। फर्स्ट पार्ट में जो वेलोसिटी आई वो 19.6, और सेकंड पार्ट में जो स्पीड आई है वो आई है आपकी 24.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन निकालते हैं। तो ये है अगला क्वेश्चन अपना, द बेंचेज ऑफ ए गैलरी इन ए क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाई। A batsman strikes the ball at a level 1 meter above the ground and hits a mammoth sixer. The ball starts at 35 meter per second at an angle 53 degree with the horizontal. The benches are perpendicular to the plane of motion and the first bench is 110 meter from the batsman. On which bench will the ball hit? तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो यहां से देखते हैं, इसने कहा है कि कोई भी बैट्समैन है जो यहां से किसी बॉल को, इस बैट्समैन से 110 मीटर दूरी पर स्टेयर्स लगी हैं स्टेडियम में, ये कुछ ऐसे स्टेयर्स, ठीक है। इसने कहा है कि यहां से ये सिक्सर मारता है और 53 डिग्री एंगल पर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है बॉल की वो है इस साइड और 53 डिग्री एंगल पर है, और जो वेलोसिटी है वो है 35 मीटर पर सेकंड की, ठीक। तो कुछ ऐसे जाएगा ये, और ऐसे जाएगा, यहां कुछ लगेगा कहीं जाके, ठीक। तो इसकी हमें निकालनी क्या है कि ये कौन सी सीडी पर जाके ये सिक्सर लगेगा। तो यहां से हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें पता है क्या होती है, तो वो होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर। ये हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो लेक्चर में, ठीक। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। तो इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में अगर आप सोल्व करते हो इसको, तो यहां से ये y इज इक्वल टू, ये आएगा आपका x टेन थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, क्योंकि आपको 53 डिग्री एंगल है, तो जो टेन थीटा की वैल्यू है वो आपकी हो जाती है 4/3। तो 4/3 आप ले सकते हो इसको, 4/3 माइनस 9.8 जी की वैल्यू है, और इंटू एक्स स्क्वेयर है डिवाइड बाई 2 इंटू ये आपका आएगा कितना यू स्क्वेयर, तो 35 इंटू 35, तो ये हो जाएगा आपका 1225 इंटू कोस स्क्वेयर थीटा, तो इसकी वैल्यू होती है 3/5, तो 3/5 का स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/25, और इसको जब आप सोल्व करते हो तो दिस विल कम्स आउट y इज इक्वल टू 4/3 x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 90, ठीक। तो यहां से अगर मुझे किसी भी तरीके से x की वैल्यू अगर मैं निकाल लेता हूं तो सोल्व हो जाएगी, और यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे y की वैल्यू पता होना जरूरी है। तो आपको पता है कि ये जो स्टेयर्स हैं ये किसी स्लोप में है, देखिए इधर ये कुछ ऐसे हैं एक लाइन में, और इस लाइन की स्लोप क्या होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है इसकी हाइट ये 1 मीटर की है, और ये जो विड्थ है इसकी, ये विड्थ ये भी 1 मीटर की है, तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या हो जाएगी 1। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि आपकी जो स्लोप है वो स्लोप वाले
फॉर्मूले से मैं ये बता सकता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 110। आपको बताया था स्लोप जब पढ़ाई थी तब। तो यहां से आपको पता है कि y की वैल्यू अपने पास कितनी आई, एक्स माइनस 110। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब देखते हो तो ये निकल के आता है आपका x माइनस 110 इज इक्वल टू 4/3 एक्स माइनस एक्स स्क्र बाई 90। तो यहां से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो मैं आपको बता देता हूं कैलकुलेटर से निकाल के डायरेक्ट। तो ये निकल के आएगी आपकी तो ये निकल के आ रही है आपकी 115.6 मीटर। ठीक, ये निकल के आ रही है। तो यहां से बताना आपकी कौन सी स्टेयर पे जाके लगेगी ये। तो देखना यहां से 110 मीटर तो यहां तक हो गया, और 105 की अगर आप बात करते हो 115 की, तो 5 मीटर आगे चलने से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और कुछ पांचवी से भी आगे चल रही है, मतलब 6 यहां जाके ये बॉल लगेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि कौन सी स्टेयर पे लगने वाली है, 6th स्टेयर पर, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो अगली प्रॉब्लम करते हैं चलो। तो ये है आपकी अगली प्रॉब्लम जो कि लास्ट और पांचवी प्रॉब्लम है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन टू ए सैंडी फ्लोर एंड पेनिट्रेट्स द सैंड अप टू 10 सेंटीमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इन सैंड अज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यहां से ये बोल रहा है कि किसी भी हाइट से, ठीक है, कहीं किसी हाइट से जो कि ग्राउंड से और 5 मीटर ऊंची है, इस हाइट से जब आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉप करते हो तो ये क्या करता है कि यहां से और सीधा ग्राउंड पे आता है, और ग्राउंड में जो कि सोइल है, मिट्टी है, और मिट्टी में जब मिट्टी से जब ये टकराता है तो यहां से ये मिट्टी के अंदर चला जाता है और 10 सेंटीमीटर तक जाता है। फिर उसके बाद में ये बॉल रुक जाती है। तो इसमें निकालना है हमें कि रिटार्डेशन ऑफ द बॉल, यानी कि यहां से यहां तक जब ये आई तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाता है, रिटार्डेशन, तो वो हमें पता करना है। तो वो हम तब पता कर सकते हैं जब हमें यहाँ की वेलोसिटी पता हो, क्योंकि यहाँ की जब इनिशियल वेलोसिटी पता होगी, यहाँ इनिशियल होगी, ये फाइनल हो जाएगी। पहले हम देखते हैं यहाँ इनिशियल होती है, ये फाइनल होती है, तो हम किसी न किसी तरीके से इसे निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद हम रिटार्डेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो हमें डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला हमने बताया था कि डेल आर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता है। ठीक है, तो यहां से जो डेल आर है वो हमें पता है नीचे की तरफ है, और उसके लिए हम इसको नेगेटिव कर देंगे। और यूटी है जो इनिशियल वेलोसिटी है यहां से यहां तक आने में, तो यहां जो इनिशियल वेलोसिटी है यू, ये होती है 0। ठीक, तो यहां से ये टर्म कैंसिल आउट, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास -10/2 टी स्क्वेयर। तो यहां से टी की वैल्यू जो आई है वो आई है आपकी 1। ठीक है, 1 सेकेंड। और अब यहां से आप ये निकाल सकते हो कि ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये कितनी होगी। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो हमें फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी में v हमें निकालना है, और यहां से आपको पता है कि u जो है वो है आपका 0, और ये हो जाएगा आपका -10 इंटू टी है 1 आपका। और ये माइनस क्यों लिया है हमें, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है जी, तो हम जी को हर ऐसी प्रॉब्लम में नेगेटिव में लेते हैं, और वेलोसिटी भी जो होती है वो फाइनल वो क्या हो जाती है, नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है। तो हम इसको ये जो साइन कन्वेंशन है ये हमने बताया था कि जब भी आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको पॉजिटिव लेना है किसी भी चीज को, और ऊपर से नीचे आ रहे हो तो नेगेटिव लेना है। तो यहां से v की वैल्यू आ गई है 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो वेलोसिटी आई है ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है यहाँ वाली। अब हमें यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी पता है, और हमें निकालना क्या है, रिटार्डेशन। तो हम निकाल सकते हैं। तो बताओ कैसे निकालें इसको, चलो देखते हैं। तो हमें पता है यहाँ से हमें इनिशियल वेलोसिटी मिली हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम एक इक्वेशन जानते हैं कि वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2a डेल आर या डेल एस आप ले सकते हो। तो यहां से जो v होगी फाइनल वो ये v होगी यहाँ, और यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि रुक जाती है यहाँ आने के बाद। तो इसको हम ले लेते हैं 0। u की वेलोसिटी u क्या है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यहां से हम ले लेते हैं इसको 100 हो गया। और यहां से आप 2 और एक्सेलरेशन आप कितना लेते हो, यहाँ पर 10 ले लो। ठीक है, 10 आप ले सकते हो, या फिर 10 आप ले नहीं सकते, क्योंकि हमें ये तो निकालना है, क्योंकि ये जो a है ये g नहीं है, क्योंकि g को हम 10 ले रहे थे, लेकिन ये a तो कहाँ है, सोइल के अंदर है, इसलिए हम इसे ले नहीं सकते 10। तो हम ये करेंगे यहाँ से कि a तो है ही, और जो डेल आर है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर, और यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है यहाँ पर
इसको सोल्व करने के बाद जो ए की वैल्यू है वो अराउंड 500 के आसपास आ जाएगी और ये आ जाएगी आपकी 500। लेकिन अगर आप इस 500 की जगह एक्यूरेट पता करना चाहते हो रिटार्डेशन, तो ये जो है रिटार्डेशन ये आपका आ जाएगा 490 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां हमने ए की वैल्यू कितनी ली है 10, और अगर हम यहाँ ए की वैल्यू 9.8 लेते हैं तो अपनी वैल्यू आ जाएगी 490। तो आप ये भी कर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो, 10 से ये आ जाएगा, 9.8 से ये आ जाएगा, दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो ये अपनी 5 प्रॉब्लम थी। ये अगर आपको आती थी तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं आती थी तो आप इन्हें एक बार दोबारा से देख लेना ताकि ये 5 प्रॉब्लम समझ में आए, क्योंकि ये प्रॉब्लम समझ में आने के बाद काइनेमेटिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम इन्हीं से सोल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम फिर से लेके आएंगे ऐसी 5 प्रॉब्लम।